एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बेसिकली हम इसको बोलते क्या है, हम कहते हैं ना एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। सो कितनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सबसे पहले होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल, सो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एक सीज़न में लोगों के पास काम होता है और दूसरे सीज़न में काम खत्म हो जाता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ पर्सन दैट आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब इन अ पर्टिकुलर सीजन। अनएम्प्लॉयमेंट है ना, सो किसी भी बंदे को अनएम्प्लॉयड होने के कारण उस सीज़न में काम नहीं मिल पाता। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर लेबर ड्यू टू सीजनल पैटर्न्स। सीजनल पैटर्न्स के कारण डिमांड खत्म हो जाती है, विच कैन हैपन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ की बात करोगे तो नॉर्थ में विंटर्स हैं, समर्स हैं। जैसे ही समर्स आती हैं, विंटर के जो कार्डिगन्स हैं, जो वूलन्स हैं, उनकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है। सो उनका लेबर जो है वो भी काम करना बंद कर देती है। सो दिस कैन हैपन व्हेन अ सीजनल जॉब एंड्स एंड अ न्यू सीजन बिगिंस। सो फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल, सो वो सेक्टर्स दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर स्पेसिफिक सीजन्स के लिए लोग काम करते हैं, जैसे विंटर क्लोथिंग और हॉलीडे डेकोरेशंस। इन सब के लिए जो लोग काम करते हैं मे हायर एक्स्ट्रा स्टाफ ड्यूरिंग दोज सीजन्स। उन सीजन्स में वो अलग से स्टाफ को हायर कर सकते हैं एंड ले देम ऑफ आफ्टरवर्ड्स। ये अक्सर करते हैं विंटर्स में अपैरल्स वाले, तो वूलन्स के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करते हैं और उसके बाद वो निकाल देते हैं उनको। टूरिज्म सेक्टर, एरियाज विद हैवी ट्रैफिक, टूरिस्ट ट्रैफिक, दे एक्सपीरियंस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली जब टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर लोकेटेड आउटसाइड एंड ओनली फंक्शन अंडर स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस। सो वो टूरिस्ट स्पॉट जो एक पर्टिकुलर वेदर में एक्टिव होते हैं और उस वेदर के ख़त्म होने के साथ ही वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो टूरिज्म स्पॉट्स। पीपल हु एक्सपीरियंस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आर समटाइम्स कॉल्ड डिस्करेज्ड वर्कर्स। उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो एक सीज़न में तो काम करेंगे, उसके बाद वो लोग काम नहीं करेंगे उस फैक्ट्री में। हमने टूरिज्म की एग्जांपल ली, मैं आपको एक और इससे रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। समर्स आती है ना, तो लोग हिमाचल में या उत्तराखंड की तरफ भागते हैं, पहाड़ों की तरफ। व्हाट हैपन्स, जैसे ही वो पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो उनकी डिमांड बेसिकली वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है वर्कर्स की, राइट, फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। होटल्स की डिमांड उन जगहों पे बढ़ जाती है। जैसे ही समर्स ख़त्म होती हैं और मे बी इन रेनी सीजन्स इनकी डिमांड बहुत रिड्यूस हो जाती है दैन इन समर्स। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, डिसगाइज का मतलब है हमें लगता है कि लोग एम्प्लॉयड हैं बट एक्चुअली वो एम्प्लॉयड नहीं होते। ये जनरली हम एग्रीकल्चर के साथ इसको रिलेट करते हैं। सो हम क्या कहते हैं इसमें, इट इज़ अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच सम पीपल लुक बीइंग एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली नॉट एम्प्लॉयड। हमें लगता है वो एम्प्लॉयड है बट एम्प्लॉयड नहीं है। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। इस सिचुएशन में मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ वर्क दैन रिक्वायर्ड। जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ सरप्लस मैन पावर। ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैन पावर ज़्यादा है, इन विच सम वर्कर्स हैव ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इनमें से कुछ वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, राइट, जैसे इसमें दिखाया हुआ है इस पिक्चर में। सो व्हाट इज शोन इज सो मैनी वर्कर्स आर वर्किंग। डू this garden or this field needs so many workers, 1 2 3 4 5 6, so do these so many workers are required in these fields? Disguised unemployed, even I believe 2 या 3 या 5 वर्कर्स ये काम कर सकते हैं, शायद 12 13 15 इन्वॉल्व हैं। Disguised unemployment does not impact the overall output of the economy. Disguisedly unemployed होते हैं ना, तो उससे ओवरऑल आउटपुट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे वर्कर्स इस फील्ड को करने के लिए, इस फील्ड को ऊपर प्रोसेस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर 5 लोग होंगे तब भी ये फील्ड प्रोसेस हो जाएगा, उससे जीडीपी पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन रूरल एरियाज दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है। एजुकेटेडली अनएम्प्लॉयड, सो वो लोग जो एजुकेटेड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि या तो उनको काम नहीं मिलता या वो उस प्रेवेलिंग वेज रेट पे काम नहीं कर पाते हैं। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इज़ व्हेन पीपल विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उनके पास, सच एज हाई स्कूल डिप्लोमा, कॉलेज डिग्री, एडवांस डिग्री, दे आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब दैट मैचेस देयर स्किल एंड एजुकेशन लेवल। जो उनके स्किल और उनके एजुकेशन लेवल को मैच करे, वो उतनी जॉब्स मिल ही नहीं पाती उनको। Among the educated people, apart from open unemployment, many are underemployed because their qualification does not match. जितने भी एजुकेटेड पीपल है ना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ
अंडर एम्प्लॉयड भी हैं, बिकॉज जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मैच ही नहीं हो पाती है। फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, मास आउटपुट बहुत ज़्यादा, जैसे इंजीनियर्स है ना, आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स बीटेक बन गए हैं। प्रेफरेंस फॉर वाइट कॉलर जॉब्स, लोग जो है ना वो ब्लू कॉलर जॉब करना ही नहीं चाहते, दे ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ वाइट कॉलर जॉब। लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स यानी कि उनके पास स्किल्स तो हैं बट वो स्किल्स नहीं है कि वो एज एन एम्प्लॉय काम कर सकें। dwindling formal salaried jobs, they are mainly responsible for unemployment among the educated youth in India. So major reason unemployed रहने का ये सारे factors हैं। What do we mean by dwindling formal सैलरीड जॉब्स? जो फॉर्मल जॉब्स है ना, फॉर्मल जॉब्स में सैलरीज जो है वो कम करते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सो फॉर्मल जॉब्स में सैलरीज कम देंगे तब भी लोग काम करेंगे। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में बी आइदर ओपन या अंडर एम्प्लॉयमेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सो ए समवट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। सो ए समवट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दैट टेक्स प्लेस इन एन इकोनॉमी एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, सच अनएम्प्लॉयमेंट मे बी डिस्क्राइब्ड एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आज की डेट में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया मैक्सिमम, तो आईटी की मैक्सिमम जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले ली हैं। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी के साथ साथ इंप्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इंप्रूव हो रहे हैं। लेबर सेविंग डिवाइसेस आ रही हैं, मशीन जो है वो ऑटो पे चलती हैं, ऑटो मोड पे, तो लेबर की ज़रूरत ही नहीं होती। ये सब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। सम वर्कर्स टेंड टू बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, कुछ वर्कर्स जो हैं वो मशीन्स, ये देखो ना ये सारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स होते थे पहले लेकिन अब ये मशीन्स ने ले लिया है। सो मशीन्स, जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें मशीन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। So their unemployment is termed as technological unemployment, because of technology improvement ये unemployment हो रही है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे वर्कर्स इज़ विलिंग टू वर्क, लोग काम करना चाहते हैं और उनके पास स्किल्स भी हैं, एबिलिटी टू वर्क भी है, येट दे डू नॉट गेट दी वर्क, उनको काम ही नहीं मिल पाता, एंड रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम। काम करना चाह रहे हैं वर्कर्स, उनके पास नेसेसरी स्किल और एबिलिटी भी है, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता, दे डू नॉट गेट दी वर्क, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। फुल टाइम काम नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्चुअल कभी कभी मिल जाता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल हु आर स्किल्ड एंड एजुकेटेड, वो लोग जो स्किल्ड भी हैं और जो एजुकेटेड भी हैं, आर अनेबल टू फाइंड दी वर्क, उनको काम नहीं मिल पाता। इट इज़ अ मेजर इशू दैट कैन हैपन इन एनी फील्ड, ये सबसे मेजर इशू है जो किसी भी फील्ड में हो सकता है, इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, किसी भी फील्ड में ये इशू चलता है, होता है। सो कुछ कॉजेज़ क्या हैं? सम कॉजेज़ ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या कॉजेज़ हैं? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सी लोग आज की डेट में काम तो करना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स भी गैदर हो गए हैं, आ गए हैं, लेकिन उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो हमने कहा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोग अपनी सेंस को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मशीन्स में जो आप कोड इन करोगे ना, मशीन तो सिर्फ वही प्रोड्यूस करेगी जो कोड इन करोगे, एक कैलकुलेटर है, जितना आप उसमें फिगर डालोगे वही प्रोड्यूस करेगी ना, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फॉर द टाइम बिंग ले ली हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में सर्टेनली ह्यूमन कैपिटल को आप इरेडिकेट नहीं कर सकते, बट फॉर द टाइमिंग तो जॉब्स कम हो गई। सो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है उनकी हेल्थ, पुअर हेल्थ, दे मे लीड टू इलिटरेसी फर्दर, you know, the frustration in them, the depression among youth, and lack of peace in the families। इसका consequence क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा, लॉस ऑफ स्किल्स होगा, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम उनको करना पड़ेगा। देन इज लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एक प्रॉपर स्किल्स। अब हमें आईटी के लिए बंदों की तो ज़रूरत है, लेकिन आईटी में भी तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कितने सारी चीज़ें होती हैं। सो वो प्रॉपर स्किल्स जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैच कर पाएँ, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स को मैच कर पाएँ, वो लैक ऑफ प्रॉपर स्किल्स इज़ अबंडेंट, बहुत ज़्यादा है। वो इतने स्किलफुल लोग अवेलेबल नहीं हो पाते हैं कई जगह पे। सो प्रॉपर स्किल्स का मतलब बेसिकली हम क्या बोलें, हम कहते हैं कि जो नेसेसरी एबिलिटीज़ है उनकी, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, जो भी चीज़ें चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और जॉब और सिचुएशन, वो उनको नहीं मिल पाती हैं। इससे क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है टेक्निकल नॉलेज में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में,
राइट, और रेलेवेंट ट्रेनिंग जो उनको चाहिए वो अफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए वो नहीं मिल पाती, राइट। सो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें इम्पैक्ट करती हैं। क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं? इससे करियर प्रोग्रेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड रह जाती हैं, इट अफेक्ट्स दी परफॉर्मेंस, जो भी उनको रोल दिया जाता है ना वो उसमें रोल में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड कंप्लीटिंग टास्क करने के लिए उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, एफिशिएंटली वो लोग कंप्लीट कर ही नहीं पाते। सो अगर हम स्किल लैकिंग की बात करते हैं ना, तो स्किल लैकिंग में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। जब भी हम स्किल्स की बात करें ना, तो प्रॉब्ली एक तो हम से हार्ड स्किल्स की बात करें एंड सॉफ्ट स्किल्स की बात करें। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? स्पोकन, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, स्पीकिंग दी वर्ड्स, चूजिंग दी राइट वर्ड्स फॉर प्रेजेंटिंग, राइट, ये स्पोकन स्किल्स होते हैं। हार्ड स्किल्स क्या होते हैं? द टेक्निकल नॉलेजेस, द कोडिंग, द डेटा एनालिसिस, द सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, राइट। सो ये सब हमारे हार्ड स्किल्स का पार्ट है। अब इससे होता क्या है? इससे जो लोग ये स्किल्स गैदर नहीं कर पाते, चाहे हार्ड स्किल्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स, जो ये गैदर नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में बैठे रहते हैं, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, एंड उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, सो अपने आप को वो ग्रो नहीं कर पाते, जिससे उनमें भी फ्रस्ट्रेशन आती है, डिस्करेजमेंट आती ही आती है, राइट। देन देयर इज़ पुअर एजुकेशन। पुअर एजुकेशन से हमारा क्या मतलब है? पुअर एजुकेशन का मतलब है हमारे पास उस पर्टिकुलर स्किल के ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं, हमारी जो टीचिंग मैथडोलॉजीज़ हैं वो ठीक नहीं हैं, टीचर्स एब्सेंट हैं, टीचर सेंटर्ड लर्निंग प्रॉपर नहीं है, हम कॉर्पोरल पनिशमेंट्स देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, राइट। पुअर एजुकेशन में ये सब चीज़ें आती हैं। अब इससे होता क्या है? पुअर एजुकेशन से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, बच्चों पे भी और बड़ों पे भी। इससे उनकी हेल्थ पुअर होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो इनकम ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते, उनका लाइफ स्पैन भी कभी कभी रिड्यूस हो जाता है। इससे स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस से बीमारियां लगती हैं, दीज पीपल में बी एक्सप्लॉयटेड, जेंडर इनइक्वालिटी रहती है, बैरियर्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, एंड लेस लाइकली टू पार्टिसिपेट इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिनसे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ओके, सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देन देयर इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इज डिफाइंड एज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स बिकॉज ऑफ पीपल मूविंग और चेंजिंग द ऑक्यूपेशंस। सो आपने दिसंबर 31 तक एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया, बट फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर इन आप 1 फरवरी से ज्वाइन करोगे। सो अगर इसके बीच में सर्वे होता है तो यू विल बी कॉल्ड एज फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज बिटवीन जॉब्स, दो नौकरियों के बीच में होता है, एंड इज लुकिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट, एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी देख रहा है। इसको हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, कि लोग नौकरी देख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द टाइम इट टेक्स टू फाइंड द जॉब, जितना भी टाइम उसको नौकरी देखने में लगेगा। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द लेबर मार्केट एंड इज़ इनएविटेबल। ये एक लेबर मार्केट का नेचुरल पार्ट है और ये इनएविटेबल है, बिकॉज द इकोनॉमी इज़ ऑलवेज चेंजिंग। जब भी होगा इकोनॉमी हमेशा चेंज होती रहती है। इट्स प्रेजेंट इवन व्हेन द इकोनॉमी इज़ कंसिडर्ड टू बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो तब भी रहेगा जब इकोनॉमी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे रखेंगे, इवन देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट, बिकॉज पीपल मे शिफ्ट इन द जॉब्स, पीपल मे take transfers from one place to another place. So while they go to the other place, they have to find a new job. Frictional unemployment is generally considered to be voluntary unemployment, because the worker is choosing to remain unemployed rather than taking the first job that comes along. So ऐसा नहीं है कि वो first job या second job ही join करेगा. He may want to join in the company at the 4th rank or 5th rank or 10th rank because of his choice or the job that is available to him. For example, an employee who leaves their job before finding a new one. कोई भी एक बंदा होता है ना, वो नई जॉब ढूंढने से पहले पुरानी जॉब छोड़ देता है. एन एम्प्लॉय हु मूव्स टू अ न्यू लोकेशन, वो नई लोकेशन पे चला जाता है. एन एम्प्लॉय हु टेक्स टाइम ऑफ टू केयर फॉर अ लव्ड वन. दिस नॉर्मली हैपन्स इन केस ऑफ वुमेन और दी फॉर एग्जाम्पल न्यू मदर्स. सो वो अपने बच्चे की केयर के कारण नौकरी, दे मे लीव देयर जॉब्स. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम टेक्निकल चेंज जैसे ऑटोमेशन, or from changes in the composition of output due to variations in the types of products
और पीपल डिमांड। सो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कब होती है? व्हेन देयर इज मिसमैच। ठीक है, कब? बिटवीन द स्किल्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड एंड द जॉब्स दैट आर अवेलेबल। सो जो अनएम्प्लॉयड है उनमें जो स्किल्स हैं और जो जॉब्स अवेलेबल हैं, जब उसमें डिफरेंस होता है, मिसमैच होता है, वी कॉल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर टाइप राइटर्स। आज की डेट में कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, रादर एआई से स्पीच टू टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, राइट? सो टाइप राइटर्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, की पैड्स की ज़रूरत ही नहीं है, वुड लीड टू स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड वर्कर्स इन दी टाइप राइटर इंडस्ट्री। सो टाइप राइटर इंडस्ट्री के वर्कर जितने भी हैं वो सब अनएम्प्लॉयड हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन। ऐसा नहीं है वो जल्दी खत्म हो जाता है, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग दैट कैन बी कॉज्ड बाय फंडामेंटल इकोनॉमिक चेंजेस। जितने भी हमारे फंडामेंटल इकोनॉमिक चेंजेस हैं ये सब उसके कारण होता है, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कंपटीशन। जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और कंपटीशन के कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। इट कैन बी नेशनल और रीजनल इशू, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में या एक पर्टिकुलर रीजन में ये पॉसिबल है, विद सम एरियाज हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स। कुछ वर्कर्स में शॉर्टेज होती है, क्वालिफाइड वर्कर्स मिल ही नहीं पाते, वाइल अदर्स आर थ्राइविंग, दूसरे लोग देख रहे होते हैं। सो कम्बैट द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अप्रोचेज इंक्लूड, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा करने के लिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट प्राइमरली मिसमैच होता है ना, तो उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। लोगों को, जो पुराना स्टाफ है उसको रीट्रेन कर दो। जैसे जब कंप्यूटर्स आए थे, नए नए कंप्यूटर्स चल रहे थे ऑफिसेज में, तो कंपनीज़ ने या गवर्नमेंट ऑफिसेज ने या जहाँ जहाँ भी टाइप राइटर को छोड़ के कंप्यूटर्स इंस्टॉल हो रहे थे, तो क्या किया? उन लोगों ने रीट्रेन किया अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को एंड सपोर्टिंग दी डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्रॉपरली सपोर्ट किया। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइकिल्स। So it is defined as workers lose their jobs due to business cycle fluctuations. कभी बूम पीरियड, कभी रिसेशन पीरियड, आउटपुट में बिजनेस स्ट्रक्चरल साइकिल फ्लक्चुएशन होते हैं उसके कारण। दैट इज द नॉर्मल अप एंड डाउन मूवमेंट्स इन द इकोनॉमी एज इट साइकिल्स थ्रू बूम एंड रिसेशंस ओवर टाइम। क्योंकि बहुत टाइम पे बूम आता है, बहुत टाइम पे रिसेशंस आते हैं। Cyclical unemployment is a type of unemployment that occurs when the economy experiences fluctuations. जब भी economy fluctuations को experience करती है, such as recessions और boom, जब भी recession आता है, जब भी boom आता है, उस टाइम पे। So cyclical unemployment is a short term increase in unemployment. It is not a long term. Cyclical हमेशा short term होते हैं. That happens when the economy slows down. For example, there used to be the Gulf War. So Gulf War के टाइम पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आया, पर्टिकुलरली टू द इंडस्ट्रीज जो सफ़र की उस गल्फ वॉर में, राइट? सो लेकिन वो टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही था। इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इज़ अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक एक्सपेंशन और द रिसेशन। सो इकोनॉमी की एक्सपेंशन या एक रिसेशन जो है इकोनॉमी में, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ये ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे डिपेंड करता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस। जब भी गुड्स की डिमांड, सर्विसेज की डिमांड कम होती है, लीडिंग टू लोअर प्रोडक्शन एंड फीवर जॉब्स। प्रोडक्शन कम हो, जॉब्स कम हो तब। दिस कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिसेशन के कारण, डिक्लाइन इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट के कारण, या फॉलिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट के कारण। सो ये जो भी, जैसे हमने कहा ना, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाती है, जिससे प्रोडक्शन भी कम होती है। अगर कंज्यूमर डिमांड ही नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर रिड्यूस करेगा। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तभी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी उस प्रोडक्ट की। जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन डिक्रीज कर दी, उससे क्या होगा? जॉब्स कम हो जाएंगी। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन के कारण प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रही है, फॉलिंग इंडस्ट्रियल आउटपुट के कारण हमें कम करनी पड़ती है, right? So cyclical unemployment can slow down economic growth and make it difficult for people to maintain a basic standard of living. So जो भी उनका economic growth है वो उसको कम कर देते हैं और लोगों को डिफ़िकल्ट कर देते हैं बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। इट कैन ऑल्सो लीड टू लोअर वेज इंक्रीजेज। एक तो है कि जॉब्स ही ख़त्म हो गई, दूसरा जो परसेंटेज इंक्रीज भी हो रहा है वो भी 1%, 5%, 7%, जबकि एवरेज 13% इंक्रीज होता है, विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लोअर इन्फ्लेशन। इससे इन्फ्लेशन कम हो जाती है। एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन ऑटोमोबाइल वर्कर इज लेड ऑफ ड्यूरिंग अ रिसेशन। जब सेल नहीं हो रही है ऑटोमोबाइल्स की,
तो उस वर्कर को ले ऑफ कर देते हैं एंड पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब्स. This is the example of, these are the examples of cyclical fluctuations, unemployment, right? So that is about the types of unemployment. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल टेक केयर ऑल योर डाउट्स. डू राइट टू मी in the comments. Thank you, take care, bye.